हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और मेरी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जिसका आप बहुत लोगों के कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमएसएन के, ओबीजी के एंड आपके पीडियाट्रिक के, जो कि बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हैं। एज यू ऑल नो कि जो 6 मेजर सब्जेक्ट है हमारे, F1 हो गया आपका, मेडिकल सर्जिकल हो गया, ओबीजी हो गया आपका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सारे बहुत ही ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट है जहाँ से आपका 85 से 90% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। और सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता नर्सिंग का, एम्स का, सारे सब्जेक्ट वही हैं, सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट, सेम सिलेबस, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जहां से एम्स हर साल क्वेश्चंस देता है। भाई नए टॉपिक्स तो बनेंगे नहीं, अब नए टॉपिक्स नहीं बनेंगे तो क्वेश्चंस तो पुराने टॉपिक्स आएंगे। तो आज की क्लास में हम ओबीजी के, ऑप्शन गायनेकोलॉजी के, दोनों ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी दोनों के सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को उनको दोनों को ही सेपरेटली पढ़ के जाना है। जो टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ वो तो आपको जरूर रिवाइज करके जाना है नोट सेट से पहले। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के बारे में जितना भी आता है आपका, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल केयर की एडवाइस, डायग्नोसिस, एंटीनेटल केयर, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एंटीनेटल केयर से। नेक्स्ट आपका आता है आपका बहुत सारे कि लेबर की प्रोसेस और प्रेगनेंसी के बारे में, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी, जहाँ पे हम साइंस सिम्टम्स पढ़ते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, कौन कौन से साइंस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइंस सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ये सारे मतलब फिजियोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी आपको पूरा पढ़ना है। प्रेगनेंसी में किस टाइम में कितनी विजिट करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू WHO कौन सी विजिट करनी चाहिए, वो आपकी सारी एंटीनेटल केयर्स में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई लेबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको पता है स्टेजेस ऑफ लेबर और आपका ब्रीच, जिसमें आपका ब्रीच आ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी आ जाती है, एपिजोटोमी आ जाता है, सिजेरियन सेक्शन आ जाता है। लेबर में आपका सब कुछ आ जाएगा, उसको आपको इंडिविजुअली अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब लेबर का मतलब सब कुछ, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे सिजेरियन हो, चाहे उसमें एपिजोटोमी हो, चाहे फिर उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन हो। नॉर्मल प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, फीटल सर्कुलेशन आपका वहीं से भी आ जाता है। तो जो लेबर एंड स्टेज ऑफ लेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की रोल ऑफ नर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ द लेबर और मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो लेबर की ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एम्स कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है लेबर्स में से, तो उसको भी आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैडम, वो है आपका अबॉर्शन और एमटीपी, दोनों एक साथ पढ़ने हैं, अबॉर्शन और एमटीपी। आप प्रीवियस ईयर कितने भी पेपर उठा के देख लेना, एम्स के एक अबॉर्शन से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, टाइप ऑफ अबॉर्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ अबॉर्शन। नेक्स्ट माय डियर, अमीनोसेंटेसिस, जितना भी डायग्नोस्टिक स्टडी के आप, अमीनोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई, कोडोसेंटेसिस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोड प्रोलेप्स। कोड प्रोलेप्स में आप मैनेजमेंट क्या करोगे, क्या आप पोजीशन दोगे, ये सारे टॉपिक्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट पूछ लेता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्लासिकल साइन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये सारे साइन सिम्टम्स यहाँ से पूछ सकता है। क्लासिकल डायग्नोस्टिक ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारे टॉपिक क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज से आपका मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर, आपके कोज, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। शोल्डर डिस्टोसिया एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे फिर आपसे थ्योरेटिकली मैनेजमेंट पूछा जाए। पार्टोग्राफ, लियोपोल्ड मैनवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीपार्टम हेमरेज के रिस्क फैक्टर और उसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटल ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिजियोटोमी और जो आपकी टोकोलेटिक ड्रग है, जितनी भी टोकोलेटिक ड्रग है, MgSO4 होगी आपकी, एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपीएस से आपको क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपीएस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
तो ये टॉपिक आपके ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजी से आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। एक बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और देख के चले जाना। और डायमीटर ऑफ द मैटरनल पेल्विस, मैटरनल पेल्विस के इंटरनल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, जितने भी डायमीटर्स हैं, पोजीशन ऑफ द फीटस, फीटस की लेफ्ट ओसिप्टो एंटीरियर, पोस्टीरियर पोजीशन, एंटीरियर पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशन होती है, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है गायनी के जहां से फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर इज द अबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब कुछ टॉपिक है जो गायनेकोलॉजी के डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है वेजिनाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पे आप कॉन्ट्रासेप्शन आप कम्युनिटी में भी पढ़ते हैं एंड ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी में भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यहाँ पे आप पढ़ते हैं मड़िए, ठीक है। HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेप्सीमिया टेस्ट, उसके बाद आता है ओवरियन ट्यूमर, ओवरी का जो ट्यूमर है वो आपका यहाँ पे आता है। तो और कुछ आपके टॉपिक्स और भी हैं जिसमें आपका ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी भी बहुत ही ज़्यादा, मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी के, आपको एक आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को देख के कि हाँ इन टॉपिक्स को रिवाइज करके ही जाना है। और मैं 100% बोल रही हूँ कि इन टॉपिक्स में से आपको ओबीजी में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 101%, क्योंकि ओबीजी लेबर ही पढ़ते हैं ओबीजी में, उसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं ओबीजी में। चलिए तो उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल के। मेडिकल सर्जिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है एग्जाम में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं फुल डिटेल्स में नहीं बता रही, मैं जस्ट टॉपिक बता रही हूँ ताकि आप उन टॉपिक्स को अपने नोट से रिवाइज कर ले बहुत ही अच्छे से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। एक आपका होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया, COPD एंड अस्थमा, ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका निमोनिया, अस्थमा, COPD एंड न्यूमोथोरैक्स, एंड इसमें जो आपका ICD ट्यूब आता है, ये टॉपिक्स तो आपको, और ट्यूबरक्लोसिस भी आपका मैनेजमेंट, उसमें एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ये टॉपिक्स तो आपको हर हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और बाकी आप रिवाइज करो या ना करो, बट दीज टॉपिक्स यू हैव टू मस्ट लर्न बिफोर और रीड बिफोर द नोरसेट एग्जाम। अब बात आती है आपकी GI सिस्टम में भी बहुत सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका GRD हो गया, एसोफेगस बैरेट हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो गया आपका, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रोन्स डिजीज हो गया, डायरिया हो गया, हर्निया से भी क्वेश्चंस आया हुआ है आपका, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हर्निया से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गैस्ट्राइटिड हो गया, फंडोप्लिकेशन हो गया आपका, गैस्ट्रिक अल्सर का मैनेजमेंट है आपका, बिलरोथ 1, बिलरोथ 2, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, इनका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बस कुछ ही इंपॉर्टेंट यूनिट के कुछ टॉपिक्स है जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, लीवर से रिलेटेड लीवर सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आपका अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड और आपका एसाइटिस आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में फिस्टुला हो गया, अपर GI ब्लीडिंग के रिस्क फैक्टर हो गए, उसके कारण हो गए, लोअर GI ब्लीडिंग के कारण हो गए, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। कोलोस्टोमी, नेक्स्ट जो हम फंडामेंटल में प्रोसीजर पढ़ते हैं, कोलोस्टोमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप एक बार इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी देख के चले जाना, जितने भी आपके डायग्नोस्टिक स्टडी हैं, पाइलोरोस्टोमी के डायग्नोस्टिक, ये हम पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं, इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आप एक बार देख के चले जाना। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर डिजीज कंडीशन की डाइट जरूर पढ़ के जानी है। यू हैव टू मस्ट लर्न द और रीड द डाइट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की हर डिजीज कंडीशन की। नेक्स्ट आपका आता है रीनल फेलियर।
रीनल फेलियर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, और आप लोगों ने देखा होगा नहीं होगा, नोरसेट में आप लास्ट 2 से 3 साल का पेपर उठा कर देख लेंगे। रीनल फेलियर हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। हेड इंजरी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लूमोनेफ्राइटिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, आजकल यहाँ से काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, कैथेटराइजेशन, BPH, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से ब्लैडर इरिगेशन, जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में थोड़ा बहुत सुपरफिशियली आप एनाटॉमी पढ़ लेना, ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन डिजीज, GBS सिंड्रोम, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, टाइप ऑफ पैरालिसिस, हेमी पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हेड इंजरी, ये और CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट डिजीज, ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। और क्रेनियल नर्व्स के बारे में, क्रेनियल नर्व्स को भी रिवाइज करके जाना है। क्रेनियल नर्व्स का डिसऑर्डर कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, ये टॉपिक्स भी आपको बिल्कुल टिप्स पे रख के जाने हैं। किसके माय डियर? नर्वस सिस्टम के, ठीक है। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको नर्वस सिस्टम से पढ़ने की। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम में। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, लाइक आपका बर्न हो गया। बर्न हर यूनिट, मतलब हर एग्जाम में बर्न का मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। आपको पता है बर्न का मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ बर्न, पार्कलैंड फॉर्मूला, बॉडी सरफेस एरिया, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका बर्न वाले टॉपिक में, इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपका इम्पिटिगो आता है, डर्मेटाइटिस आता है। इनकी कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इनका कोज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एक आपका आता है ENT। अब ENT से आपको ENT के कुछ डिसऑर्डर हैं जिनको पढ़ के जाना है। आई के डिसऑर्डर, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, ये तो आपको पढ़ के ही जाने। मायोपिया और हाइपर मायोपिया, हाइपोमायोपिया, ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपके ईयर के कुछ डिसऑर्डर हैं, मेनार्क डिजीज, वर्टाइगो, इनको आप पढ़ के चले जाना। बाकी ENT से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं ये अभी बोल रही हूँ। ENT से कम ही क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके ग्लूकोमा वगैरह से, कैटरेक्ट से ही कवर अप हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे सिस्टम थे। नेक्स्ट हमारा और क्या सिस्टम बच गया? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर द, क्योंकि आजकल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम्स है जहाँ से फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लिनिकल बेस भी, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी, थ्योरेटिकल बेस भी, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अभी आपने PJ में देखा होगा, AV फिस्टुला से क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, डायलिसिस से, किडनी फेलियर से भी क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना, हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड टाइप ऑफ डिसअरिथमिया विद इमेज बेस, विद मैनेजमेंट एंड CPR टॉपिक। CPR, टाइप ऑफ डिसअरिथमिया, अस्थमा नहीं, आपका एंजाइना पैक्टोरिस, ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एर्थरोस्क्लेरोसिस के कारण जो डिजीज कंडीशन होती है वो सारी तो आपको पढ़नी। और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में भी आप पढ़ सकते हो, एक दो डिजीज आप पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ों तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एंड डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजियोग्राफी करते हैं हम, है ना, और हम DFAB करते हैं, कार्डियोवर्जन यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए, होल्टर मॉनिटर यूज करते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं FON से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसमें आपका आता है एम्बोलिज्म आ गया, प्लूरल इफ्यूजन आ गया, ये सारे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स भी आप पढ़ लेंगे, मेनिंजाइटिस आपका, गैस गैंग्री हो गया आपका, रिहैबिलिटेशन ऑफ द ओल्ड डिजीज आपका, और मस्कुलोस्केलेटन का वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका कास्ट, जितने भी आपके कास्ट हैं, स्प्लिंट हैं, ट्रैक्शन हैं और क्रंच, जितने भी आपके कास्ट, स्प्लिंट, ट्रैंक एंड क्रंच वॉकिंग जो होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्चर,
फ्रैक्चर हो गया आपका, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया आपका, रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो आपके कास्ट प्लास्टर से, स्प्लिंट से, यहीं से क्वेश्चंस आपके करअप हो ही जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट के जो एमएसएन के जो आपको कवरअप करने ही करने। लास्ट हमारा जल्दी से हम डिस्कस करते हैं पीडियाट्रिक में सबसे पहले आपका था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके जितने भी माइलस्टोन है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माल न्यूट्रिशन, अक्यूट माल न्यूट्रिशन, जितने भी मेजरमेंट है, साकेट टेप, बीन बैलेंस, जो भी है सबको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपका आता है पीडियाट्रिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकाइटिस, क्रूप, निमोनिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस और आपका अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सारी चीजें आपको पीडियाट्रिक में पढ़ के जानी है। नेक्स्ट आज तक का टॉपिक आता है नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी में बच्चे का वाइटल साइन, बेलार्ड स्कोर, अपगार स्कोर, नॉर्मल या नियोनेटल रिससिटेशन, जॉइंडिस, सिफेलोहेमेटोमा, कैपुट सक्सीडेनम, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, रिवाइज करके जाने हैं। जितना भी माइलस्टोन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी एंड नियोनेटोलॉजी से। कार्डियक सिस्टम में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्डियक सिस्टम में आपको फिटल सर्कुलेशन पढ़ना है एंड टेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जो कंजेस्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उनको आपको पढ़ के जाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइना बाइफिडा हो गया आपका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया आपका, हाइड्रोसिफेलस हो गया आपका, टॉर्च हो गया, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, हिस्पंक्स डिजीज हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया एंड आपका क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लू, जो कि कंजेनिटल डिसऑर्डर है। ये सारे डिसऑर्डर आपको पढ़ के जाना है। रीनल में नेफ्रोब्लास्टोमा है, जिसको हम विल्स ट्यूमर के नाम से जानते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ग्लूमोनेफ्राइटिस है, जो बच्चों में हम पढ़ते हैं। बस ये इतने ही है, इससे ज़्यादा और इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है बच्चों में। आपने देखा होगा कि पीडियाट्रिक का कंटेंट थोड़ा कम ही है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आप जरूर रिवाइज करके जाएं। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ज्वाइन करें माई टेलीग्राम ग्रुप @मेडिकल। आप सुनीता मैम के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द इंस्टाग्राम sunita13.96। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एम्स नोट सेट एग्जाम 2023 के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।